अब जब हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा हर्डल आता है, और हर्डल मैं इसको नहीं बोलूंगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ज्यादातर लोगों में कि कि आपने रिवर्सल जर्नी को स्टार्ट किया। अब रिवर्सल जर्नी को स्टार्ट करने के बाद अचानक से आपको अपने जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो बढ़े हुए दिखाई पड़ने लगते हैं, तो हम घबरा जाते हैं। अब ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे हमें ब्लड शुगर लेवल इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें बढ़े हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे एक समझने वाली बात है। तो इसको हम बोलते हैं डॉन्स फिनोमिना। डॉन्स फिनोमिना क्या कहता है कि अ, जब आपका मॉर्निंग का टाइम होगा तो वहां पे आपको जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो हायर दिखाई देगी। अब जब मॉर्निंग ब्लड शुगर हाई दिखाई देगी तो इसका जो रियल कॉज है वो ये है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो यहाँ पे अनस्टेबल हो रहा है। अनस्टेबल का मतलब है कि अभी आप किसी और रूटीन को फॉलो कर रहे थे, अचानक से आपने अपना रूटीन चेंज किया, और रूटीन चेंज करके आप नए रूटीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब जब आप अपनी डाइट पे शिफ्ट हो रहे हैं तो बॉडी भी अपने पूरे जो मैकेनिज्म है उसको शिफ्ट करना स्टार्ट करती है, क्योंकि सालों से एक ही मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। आपने बाहर से चेंज किया, बॉडी अंदर से चेंज करना स्टार्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी बॉडी एक बहुत लंबे रूटीन की आदी है, तो वो रूटीन आपका सालों से चला आ रहा है। अब अचानक से जब आप रूटीन चेंज करेंगे तो एक इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ सकते हैं। अब इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, आप डेफिनेटली यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, बॉडी प्रोग्रेस कर रही है। और ये इसका एक पॉजिटिव साइन है कि आपने जो प्लान स्टार्ट किया है उस प्लान ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, आपकी बॉडी ने उसका रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया है। और इसलिए आपको यहाँ पे हैप्पी होना है कि आपकी आपकी बॉडी काम कर रही है। अब इसमें करना क्या है, आपको इसमें करना यह है कि आपको बैलेंस ब्रेकफास्ट आपको सुबह सुबह लेना है, ये आपको स्किप नहीं करना है। अब जो बैलेंस ब्रेकफास्ट का मतलब है उसमें आपके फैट हाई होने चाहिए, प्रोटीन मीडियम होना चाहिए और कार्ब्स लेस होने चाहिए। इवन आई वुड सजेस्ट कि आप अपना दिन कार्ब्स के साथ में स्टार्ट करें। तो आप एक जैसे आलमंड है उनको आप सोक करके रख सकते हैं और सुबह उनका कंजम्पशन कर सकते हैं। कैश्यूज हैं या सीड्स हैं, आप उनका कंजम्पशन सुबह करें। उससे क्या होगा कि आपको हेल्दी कार्ब्स मिलेंगे, हेल्दी फैट मिलेगा आपकी बॉडी को। और जब आप इसको हेवी ब्रेकफास्ट के साथ में कंबाइन करेंगे तो आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जो आपकी बॉडी डायबिटीज को रिमूव करने के लिए आपकी बॉडी से जो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपकी बॉडी को सुबह सुबह मिल जाएगी। अगर आप सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये आपकी बॉडी की पूरी प्रोसेस को बेहतर करने में मदद करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपनी मॉर्निंग को आप वार्म वाटर के साथ में इन्वॉल्व स्टार्ट कीजिए। आप उसमें वार्म वाटर के साथ में टर्मरिक ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं। वार्म वाटर के साथ में आप व्हीट ग्रास ले सकते हैं, तो आप मेथी ले सकते हैं या फेनल सीड्स या जीरा कुछ भी ले सकते हैं। और सुपर ग्रीन्स अगर आप ले सकते हैं, जब जो माइक्रो ग्रीन्स होते हैं आप उनको ले सकते हैं, या आंवला या त्रिफला से स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चॉइसेस है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप दिन बदल बदल के कभी टर्मरिक वाटर ले लें, कभी फेनेग्रेक वाटर ले लें, कभी फेनल सीड्स ले लें, सीड्स का वाटर ले लें। फेनल सीड्स मीन सौंफ का पाउडर ले लें, या आप जीरा वाटर ले लें। कभी आंवला ले लें, कभी इस तरह से अगर आप बदल बदल के करेंगे ना तो आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आपकी बॉडी उन सारी चीजों को एंजॉय करेगी, कंज्यूम करेगी और आपके रूटीन को बेहतर बनाएगी। अवॉइड आपको करना है वो है आपका ब्रेकफास्ट डिले। आपको ब्रेकफास्ट को डिले नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं कि आप 10 11 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपकी बॉडी स्ट्रेस में आएगी। देन आपको टी या कॉफी अवॉइड करना है ब्रेकफास्ट के अराउंड, कम से कम 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उन्होंने ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट जैसे चीला है या पनीर चीला है, बेसन का चीला है, वो बना के उन्होंने लिया और बना के लेने के साथ में वो चाय ले रहे हैं। मत कीजिए, इससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती ये है और बहुत सारे लोग ये करते हैं। तो अगर आप ब्रेकफास्ट के अराउंड में टी या कॉफी ले रहे हैं तो उसका कैफीन है वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है।
देन सुबह सुबह उठ के, जैसे काफी लोगों को मैंने देखा है कि सुबह सुबह के घंटों, एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मत कीजिए। आपकी बॉडी को मूवमेंट चाहिए, आप और मूवमेंट की बजाय आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं उन न्यूज़ के साथ में। तो वो अवॉइड कीजिए। अगर आप मोबाइल को लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं तो वो भी आप अवॉइड कीजिए। इससे आपकी जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर होगी ना। अब यहाँ पे आप अपनी एक्टिविटी में जो इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें जिम, मॉर्निंग में जिम है, योगा है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, इनको इंक्लूड कीजिए। तो इससे आपकी बॉडी हैप्पी फील करना शुरू करेगी। और जब आप इसको नरिशिंग फूड के साथ में अप्लाई करेंगे, आप अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करेंगे, और टाइम टाइम पे रेगुलर आप अगर रेस्ट लेते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत बहुत अच्छी रिकवरी आपको इससे मिल जाएगी। अगर आप ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो डॉन्स फिनोमेना है उसका जो इम्पैक्ट है 3 से 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। यूजुअली डॉन्स फिनोमेना का इम्पैक्ट एक वीक तक चलता है, और वहीं पे लोग टूट जाते हैं कि इतना सब कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये आपको वहाँ पे टूटना नहीं है, आपको अपनी जो रेगुलर एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू करना है। ये सिम्टम्स हैं, अगर आप ठीक से ना फॉलो करते हो 3 से 4 दिन में, एक वीक में चले जाएंगे।